आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। और आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे आसन करेंगे जो कि महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। योग हम सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन कुछ परेशानी ऐसी होती हैं जिनसे कि महिलाओं को काफ़ी टाइम तक फेस करना पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ आसन हैं जो कि महिलाओं के लिए ज़रूरी बताए गए हैं। तो सबसे पहला आसन आता है हमारा भद्रकोण आसन। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको मैट में कंफर्ट होकर बैठना है इस तरह से, और उसके बाद अपने दोनों पैरों को इस तरह से खोल कर आपको इस तरह से मिला लेने हैं दोनों पैरों को, और अपने हाथों से इस तरह से पैरों को पकड़ के अपने कमर को सीधा रखना है। और ये जो आसन है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बताया गया है महिलाओं के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि कंफर्ट होकर बैठना है और गहरी सांस भरनी है इस तरह से, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे यहीं से आपको नीचे की तरफ जाना है। और ध्यान रहे आपको अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। अपनी कमर को झुकाते हुए आपको आगे नहीं आना है। आपको अपनी कमर को सीधा रखते हुए गहरी सांस भरते हुए धीरे से इस तरह से नीचे की तरफ आना है। आप जहाँ तक आ सकते हैं आपको वहाँ पर होल्ड करना है, पर ध्यान रहे कमर आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इस तरह से आप नीचे आ सकते हैं और यहाँ पर आपको कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। फिर यहीं से धीरे से वापस ऊपर की तरफ आ जाएंगे, यहीं से ऊपर, और फिर सांस लेते हुए धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे इस तरह से। फिर सांस लेते हुए आपको धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ जाना है। इस आसन को आपको कम से कम 5 से 7 बार रिपीट करना है। और ध्यान रहे कि आपको इस आसन को करते टाइम अपने सांस पर ध्यान देना है, और आपको अपनी कमर को और अपनी गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है। आप इसके बाद धीरे से उसी तरह से बैठकर आपको तितली आसन यानी बटरफ्लाई पोज भी आप कर सकते हैं। इस तरह से आपको पैरों को पकड़ के अपने पैरों को इस तरह से पकड़ते हुए आपको इस तरह से बटरफ्लाई यानी कि तितली आसन करना है। आप चाहें तो धीरे धीरे या फिर जितना आपसे हो सके आपको इसको ट्राई जरूर करना है। फिर इसके बाद हमारा दूसरा आसन आता है वज्रासन। वज्रासन में जाने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से अपने पैरों को पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से जाना है। और ध्यान रहे कि आपके जो टोज होते हैं, जो हमारे टोज होते हैं, उसको आपको इन करके नहीं बैठना है, इस तरह से नहीं बैठना है। आपको इनको पीछे की तरफ इस तरह से फ्री करके और इस तरह से बैठना है, और अपनी हील्स को बाहर निकालते हुए इस तरह से जो आपकी काफ है इस पर आपका प्रेशर आना चाहिए, ना कि आपकी हील्स पर। तो इस तरह से कंफर्ट होकर आपको बैठना है। कंफर्ट होकर बैठने के बाद इस तरह से बैठने के बाद आपको यहाँ से भी सेम उसी तरह से गहरी सांस भरनी है, और गहरी सांस भरते हुए आपको यहाँ से बिल्कुल धीरे धीरे आपको आगे की तरफ झुकना है। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आना है। ध्यान रहे कि आपको पीछे से भी सिर्फ आपकी अपर बॉडी आगे की तरफ जानी चाहिए, आपके बटक्स नहीं उठने चाहिए। तो यहीं से सांस भरते हुए और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए अपनी कमर को सीधा करते हुए आपको नीचे की तरफ जाना है। कोशिश करनी है कि आपको अपने सर को नीचे जमीन पर लगाना है। फिर धीरे से ऊपर की तरफ आ जाएंगे इस तरह से। एक बार फिर से करेंगे, धीरे से सांस लेते हुए और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे बिल्कुल नीचे जाएंगे इस तरह से। यहाँ पर आपको कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर धीरे से यहीं से ऊपर आ जाएंगे इस तरह से। इसको भी आपको कम से कम 5 से 7 बार रिपीट करना है। आप चाहें तो इसको ज़्यादा टाइम में कर सकते हैं। तो ये आसन भी बहुत ज़रूरी बताया गया है। वज्रासन को खाना खाने के बाद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बताया गया है। तो वज्रासन को करने से, खाना खाने के बाद वज्रासन करने से हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो आप जब भी रात को खाना खाएं या जब भी आप खाना खाएं तो आपको खाना खाने के बाद इस तरह से ज़रूर बैठना है। आपको कुछ सेकंड, कुछ मिनट के लिए इस तरह से आपको ज़रूर बैठना है वज्रासन में।
इसके बाद हमारा जो तीसरा आसन है वो आता है, इसके बाद हमारा तीसरा आसन आता है संतुलन आसन। उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से अपने हाथों को मैट पर रखना है। आपको ध्यान रखना है कि आपके शोल्डर के अकॉर्डिंगली आपके हाथ, आपके शोल्डर और आपके हाथों की सीध एक समान होनी चाहिए। इस तरह से आपके शोल्डर और आपके हाथ एक लाइन में होने चाहिए इस तरह से, और आपके हिप और आपकी नीज एक लाइन में होने चाहिए। इस तरह से आपको संतुलन आसन करना है और अपने टोज को इन करते हुए आपको यहाँ पर कुछ सेकंड रुकने के बाद अपने पैरों को सीधा कर लेना है इस तरह से, और दोनों पैरों को इस तरह से उठाकर आपको संतुलन आसन करना है। आपको पीछे नहीं जाना है, ना ही आपको ज़्यादा आगे जाना है। बस ध्यान रहे कि आपके शोल्डर और आपके हाथ की सीध एक लाइन में हो। इस तरह से आपको यहाँ पर कुछ सेकंड होल्ड करना है। फिर धीरे से अपने घुटनों को इस तरह से नीचे लाकर आपको रेस्ट करना है। एक बार फिर से ट्राई करेंगे, इस तरह से टोस इन करते हुए और धीरे से इस तरह से सीधे, और फिर यहीं से घुटनों को नीचे रखते हुए यहीं से वापस आ जाएंगे। संतुलन आसन का अभ्यास करके इस तरह से आपको वापस आ जाना है। इसके बाद आपका आता है पश्चिमोत्तानासन। उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से मैट पर बैठने के बाद अपने दोनों पैरों को सीधा रखना है। दोनों पैरों को सीधा रखने के बाद आपकी कमर, आपकी गर्दन भी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और अपने पैरों को इस तरह से सीधे रखते हुए अपने पैरों को एक्टिव रखना है, टोस को इन रखना है, इस तरह से एक्टिव रखना है। इस तरह ढीले नहीं छोड़ देना, अपने पैरों को भी एक्टिव रखना है। तो एक्टिव रखने के बाद धीरे से सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। इस तरह से ध्यान रहे आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और अगर आप अपने फीट को पकड़ने में कंफर्ट है तो अपने इस तरह से अपने फीट को पकड़ेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर अपने शिन बोन पर अपने हाथों को रखकर भी इस तरह से होल्ड कर सकते हैं। पर ध्यान रखना है कि कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आपको इस तरह से रोल नहीं करना है, कमर को सीधे करते हुए इस तरह से आपको आगे की तरफ अपनी अपर बॉडी को आगे की तरफ खींचना है, और यहाँ पर इस तरह से होल्ड करना है। इससे क्या होता है कि जो महिलाओं को बैक पेन की दिक्कत होती है, जैसे सुबह उठने में उन्हें बैक पेन होता है, कई बार कुछ झुकने में, कुछ काम करने में जिनको बैक पेन की दिक्कत होती है, उसमें ये काफ़ी आराम देता है। तो इस तरह से आपको पैरों को पकड़ते हुए यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है, और इसका नियमित अभ्यास करते करते आप धीरे धीरे आपको क्या करना है कि धीरे धीरे आपको आगे की तरफ इस तरह से आप जितना जा सके उतना आपको आगे की तरफ जाना है, लेकिन ध्यान रहे कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और इसका अभ्यास आपको कम से कम 5 से 7 बार जरूर करना है। तो योग में कई ऐसे आसन हैं जो दिखने में तो बहुत सिंपल हैं, लेकिन उनके बेनिफिट्स उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो महिलाओं को इन आसनों का अभ्यास जरूर करना चाहिए, और कोशिश कीजिए कि जो ये आसन है ये आप अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें। आपको कम से कम आधे घंटे या 45 मिनट रोज़ सुबह या शाम को आपको योगाभ्यास जरूर करना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।